ओके सो हेलो डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने कैपिटल बजटिंग की नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स कर दी हैं। मेन इसमें पे बैक है और आपका ARR हमने पढ़ा है, वो आपकी मेन टेक्निक्स हैं, आप उसको देखिएगा। आज हम डिस्काउंटेड टेक्निक्स यूज़ करेंगे। डिस्काउंटेड में बेसिकली आई विल टीच टू बेसिक टेक्निक्स विच इज़ NPV एंड PI. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच अदर टेक्निक्स लाइक IRR, राइट। तो अभी दो में ही फोकस है हमारा। और डिस्काउंटेड टेक्निक को हम मॉडर्न टेक्निक और टाइम एडजस्टेड टेक्निक्स भी कहते हैं। इट्स बिकॉज कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करता है। इट मीन्स कि इसमें एक डिस्काउंटेड वैल्यू ज़रूर होगी, R, राइट। ओके, तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं NPV की। NPV स्टैंड्स फॉर नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। आप इसको कैसे कैलकुलेट करते हो? आप जो आपके फ्यूचर कैश इनफ्लोज आएंगे उसका आप सम टोटल करोगे, लेकिन उसकी पहले प्रेजेंट वैल्यू हम निकालेंगे, ठीक है। हमको दिए होंगे, उसके हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल के उसका सम टोटल करेंगे और उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, जो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, यानी जितना पैसा हमने उसमें लगाया है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू है। देखिए, क्राइटेरिया इज़ वेरी सिंपल। अगर आपका पॉजिटिव आता है NPV, देन यू कैन एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट. If NPV is negative, then you have to reject or neglect that particular project, right? और अगर NPV इक्वल आ जाता है तो आपका इट्स ऑल अप टू यू कि आप क्या करते हैं, ठीक है, कौन सा डिसीजन आप लेते हैं। तो ये क्राइटेरिया है बेसिकली। ओके, तो 0 से ऊपर, ठीक है। अगर आपका अगेन यहाँ आपका लिया है डिसीजन रूल, इफ़ NPV इज़ ग्रेटर देन 0 तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे, लेस देन 0 होगा तो आप रिजेक्ट करोगे, और इक्वल्स टू 0 होगा देन इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। इफ़ यू वांट टू एक्सेप्ट यू कैन एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, अदरवाइज यू कैन रिजेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैलकुलेट NPV फॉर अ प्रोजेक्ट X इनिशियली कॉस्टिंग ऑफ 2,50,000. इट हैज़ 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इट जनरेट्स कैश फ्लोज. देखो, फॉलोइंग कैश फ्लोज उसमें से कितने हैं, सिंपल एक बता रखा है कि ओके 5 ईयर तक ये इतने कैश फ्लोज जनरेट कर रहा है, ठीक है। एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आपने इनिशियल में उसमें इन्वेस्ट कितना करा है, 2,50,000, और आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, यानी कि डिस्काउंटेड रेट है, R इज़ 10% है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, नंबर ऑफ ईयर लिखना, कैश फ्लोज आपको दिए होंगे वो लिखना। अब हमने क्या लिखना है, प्रेजेंट वैल्यू एट 10%। तो आप क्या करना, डाउनलोड करके रख लेना अपने पास प्रेजेंट वैल्यू टेबल, कुछ इस तरीके से आएगी, राइट। अब इसके 10% में आप आओ यहाँ पे, तो 10% फर्स्ट ईयर में क्या वैल्यू है, अगेन सेकेंड ईयर में क्या वैल्यू है। जैसे फर्स्ट ईयर में कितना है, 0.909, जॉट इट डाउन, राइट। अगेन सेकेंड ईयर में कितना है, 0.826, हेयर इट इज़, राइट। तो ऐसे करके आप 5 ईयर तक, 5th ईयर है लास्ट आपका, 5th ईयर में वैल्यू 0.621 है ना। तो ये आपने यहाँ नोट करा। अब आप क्या करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यू विल राइट द आंसर है, ठीक है। इनको आपने मल्टीप्लाई किया, इन सब का आपने आंसर यहाँ लिखा, यहाँ तक, राइट। अब आपको क्या करना है, इन सब का सिग्मा सम टोटल करना है, ये वाले पार्ट का, क्योंकि डिस्काउंटेड कैश फ्लोज हो गया। आप इनका सम टोटल करो, द आंसर विल बी 27, राइट। आपका आंसर क्या आएगा, ये आपका आंसर है विच इज़ 2,72,490, ठीक है। लेस इनिशियल कैश फ्लो हमारा कितना था, हमने पहले स्टार्टिंग में कितना इन्वेस्ट करा है, 2,50,000, राइट। आपका क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। तो आप क्या करोगे, माइनस करोगे, तो आंसर आपका ये आएगा। यहाँ पर आपका क्या हुआ है, एज द प्रोजेक्ट हैज़ पॉजिटिव NPV, आपका NPV पॉजिटिव आया ना, क्योंकि इनकी वैल्यू ज़्यादा ही है एज़ कम्पेयर टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो आप क्या करोगे, द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। आई होप ये आपको न्यूमेरिकल आ गया होगा समझ। इसके मेरिट्स देख लेते हैं फटाफट। इसमें आप क्या है, जो हमारे पे बैक के ड्रॉबैक्स है ना, वो आप इसको मेरिट कंसिडर करो, राइट। सबसे पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर करता है, और ये हमारे क्या करता है, इट टेक्स अकाउंट ऑल ईयर्स कैश फ्लो। जैसे पे बैक में क्या था, सिर्फ एक पर्टिकुलर अमाउंट का था, ईयर का था, उस ईयर के बाद आपके पास क्या कैश फ्लो जनरेट हो रहे हैं वो हम कंसिडर नहीं करते, लेकिन ये पूरे कंसिडर करता है कैश फ्लो, राइट। इट इज़ एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी भी बिल्कुल एक्यूरेटली बताता है, और क्योंकि ये डिस्काउंट रेट के कैलकुलेशन पे बिल्ड है तो रिलायबल है, ठीक है। आई होप इतना समझ आ गया होगा।
लेकिन अगर हम इसके पर्टिकुलर ड्रॉबैक की बात करते हैं, ठीक है, कि इस मेथड का ड्रॉबैक क्या है, सबसे पहले तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि व्हाट यू हैव टू फाइंड आर, द वैल्यू ऑफ आर, ठीक है। अगर आपका डिस्काउंटेड रेट सही नहीं कैलकुलेट हुआ होगा तो आपका क्या है, आंसर नहीं आएगा। तो कहीं ना कहीं तक आपके डिस्काउंट रेट पे भी बात आ जाती है, ठीक है। और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, सही बात है, अगर अनसर्टेनिटी है देन अगेन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट डिस्काउंट रेट। और ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, डीमेरिट्स, ठीक है। तो आप ये देखिएगा एक बार, इसमें अगर आपको कुछ डाउट हो तो यू कैन आस्क, अदरवाइज़ वैसे एनपीवी को ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। थैंक यू सो मच।